कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ क्लासेस में आपने देखा कि आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है। सभी टॉपिक को वन बाय वन, कोई भी पोर्शन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी टॉपिक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सभी के सभी टॉपिक जब उठाया जाएगा तो पूरा पढ़ाया जाएगा। और आप सभी वर्तमान समय में जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे फोकस अगर किया जाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो आपको यूपीएसआई का एग्जामिनेशन होगा, पीईटी का एग्जामिनेशन हो गया, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन होती है। अभी कल मैंने देखा कि रिजल्ट आया जेल वार्डन वाले, बहुत से विद्यार्थी सफल रहे। आपकी ऑफलाइन की क्लासेस में बहुत से बच्चों का फ़ोन भी आया। यूपी टेट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो जिन भी एग्जामिनेशन को आप इधर यूपी के एग्जाम को अगर फोकस किए, या अगर आप एसएससी के एग्जामिनेशन की तरफ मुड़ते हैं, तो एक टॉपिक नंबर सिस्टम जिसकी मैं शुरुआत किया हूं और एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल की तरफ चल रहा हूं। कहीं पे भी किसी पोर्शन में दिक्कत आपको मैं होने नहीं दूंगा, और जो पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक उठाऊंगा पूरी तरह से आपको जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक की बातें करूंगा। तो वर्तमान समय में मैंने एक वैरायटी पढ़ा दी है, काउंटिंग द नंबर की बात मैंने की थी पूरी की पूरी। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन संख्याओं के योगफल पे हूँ। इसके बाद मैं आपको यूनिट प्लेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं जीरोस पढ़ाऊंगा, है ना। इसके बाद जो भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, हर एक बात की मैं चर्चा आप सबके साथ करते आऊंगा। तो आइए आज की क्लास में फिर मैं स्टार्ट करता हूं। हम विषम संख्याओं के योगफल तक हमारा काम हो चुका था। एक पॉइंट आता है आप सभी को, हाँ भाई, एक और सूचना है आप सभी से, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग, ये एक आपको दिख रहा होगा रोमन स्टडी। रोमन स्टडी के आप अपने प्ले स्टोर पे सर्च करिए और आपको ऐप मिलेगा, मोबाइल एंड्रॉयड ऐप है। और इस ऐप के माध्यम से हम लोगों की पूरी क्लासेस जो है, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी, वो सभी के सभी आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो बच्चे हमसे 2-4 साल पहले पढ़े थे और तमाम तरह के उनके क्वेश्चंस आते थे कि सर हम लोग कैसे कोर्स को खरीद पाए, क्या हम लोगों के साथ कैसे हम लोग फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस ऐप के माध्यम से बच्चों का रजिस्ट्रेशन, नामांकन प्रारंभ हो चुका है। और जितने भी बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, पर डे फोन कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहूँगा कि प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको 24 आवर के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन या आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। सभी कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं। जिस कोर्स को आपको लेना है, जैसे यूपी टेट का कोर्स आपको अभी अवेलेबल है वहाँ पे पूरी तरह से, साथ साथ में आपको यूपीएसआई का कोर्स है और मेरा इंडिविजुअल मैथमेटिक्स का कोर्स है। तो जो भी आपको कोर्स लेके चलना है, उन सभी के लिए आपके लिए वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। पूरी तरह से हर एक बात बताई गई है। और मैं आप सभी से कहूँगा कि ये जो क्लासेस में यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐप पे भी आपकी चल रही है। जिन बच्चों का ऐप के थ्रू एडमिशन होगा, उन सबसे कहूँगा कि आपको पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं बनाना है, क्योंकि मैं ये पूरा कंटेंट जो मैं आपको क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ के माध्यम से आपके पास पूरा का पूरा पहुँच जाएगा। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि ज़रूर आप लोग जितने भी लोग हैं, जिस भी तरीके से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें कि मैं और हमारी टीम आप सबके लिए बहुत ही मेहनत के साथ, पूरी R&D टीम जो है हमारी आपके लिए लगी है। और हम एक अच्छे लेवल पे, जिस तरह से ऑनलाइन में ऑफलाइन में हमने सिलेक्शन दिए हैं, मैं ऑनलाइन में भी अब चाह रहा हूं कि एक अच्छे लेवल पे मैं सिलेक्शंस को लेके आऊं। और फिर मैं इस मंच से आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरी क्लासेस अब किसी भी ऐप के माध्यम से खरीदने का प्रयास मत करिएगा, न मैं किसी अदर यूट्यूब चैनल पे मैं आपको अब दिखाई देने वाला हूं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं पूरी तरह से इसी चैनल पे हूं और अपने चैनल से ही काम कर रहा हूं। मेरी कोर्सेज कहीं पे भी एक भी अब अवेलेबल नहीं है। जिन बच्चों ने कहीं एडमिशन ले लिया है मेरे नाम पे, उन बच्चों से कहूँगा एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लें
और उनको, क्योंकि मैंने कहीं पे भी फुल 1 या 2 टॉपिक पढ़ाया हुआ, कभी मैं पेड बैच में टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था, मैं केवल प्रैक्टिस बैचेस करता हूं। एक बार कांटेक्ट करेंगे, बेसिस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, आप कांटेक्ट करिए, आसानी से हर एक चीज़ जो भी आपको नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई मैं खुद करूंगा। तो आइए आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात को, आज मैं आपको सम संख्याओं के योगफल पे क्लास स्टार्ट करूंगा। सम संख्याओं के योगफल की बात की जाए, आपसे एक पॉइंट आता है आपके एग्जामिनेशन में, और वो होता है क्या, प्रथम n। ध्यान दीजिएगा, आप सभी से एक बात, इस बात का रिक्वेस्ट है कि आपको पूरी तरह से तन मन धन से एक बार अपने सपने के लिए लगना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे और हमसे कहा गया कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देते हैं, और वो फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है, n+1। अब ये सोचना है कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला आता कहां से है, इस बात की चर्चा आपको करनी होगी। आपको फॉर्मूले के सही तरीके से रिकॉग्नाइज करना होगा कि इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे भाई, ये समानांतर श्रेणी के n पदों के योग के फॉर्मूले से ही निकल के आया है, और कैसे निकल के आया है मैं आप सबको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे देखिए, आपसे सम संख्या की बात किया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉटेड n पदों तक आपसे चर्चा हो गई। कितने पदों तक, तो n पदों तक। आपने 2 लिखा, 4, 2, 4, 6, 8, जो भी आपने लिखा, ये डेटा पहुंचा कहां तक, n पदों तक। अब जानते हो आपको करना क्या होगा, आप सीधे कहोगे कि Sn = n/2, ठीक है ना, 2a, है ना, 2a n-1 × d, ये आपका डेटा है। तो n/2 2a n-1 × d का आप सभी यूज करोगे, तो n/2 तो आपने अप्लाई ही कर दिया, है ना। 2 गुणे कितना, a के स्थान पे 2 है, n-1 है आप सबके सामने, और d है 4 में से 2 गया, आपके पास कितना है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, n/2 आप सभी के पास है, ये डेटा आपके पास 4 के रूप में रहेगा, और आपने देखा 2n-2 हो जाएगा। 2n-2 की अकॉर्डिंग आप चीजों को मैनेज करेंगे, और वो क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। n/2, अब आपके पास आया 2n, 4 में से 2 गया, आपके पास कितना मिल गया, 2 मिल गया। 4 में से 2 गया, आपके पास कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब आप एक काम करिए, जैसे आपके पास है n/2, अब देखिए 2 कॉमन हो गया आपके लिए, तो आपने 2 कॉमन किया, तो n+ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर एक बात को समझिएगा कि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहीं पे चीजें आपके पास आ गई, n+1। n+1 ही आपका होगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब प्रथम n सम संख्याओं की योगफल से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे लेवल के प्रश्न आएंगे, इन सब चीजों को हैंडल करना है, इन सब चीजों को बना के चलना है, क्योंकि जितना आप सही तरीके से मैनेज करेंगे चीजों को, उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो सभी विद्यार्थी, अब आते हैं हम लोग प्रश्न के टारगेट पे, और कैसे चीजों को हैंडल करना है, आइए मैं इस बात की चर्चा आप सबके साथ कर रहा हूं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछा गया, या ऐसे समझ लीजिए, प्रश्न आया, प्रथम 80 सम संख्याओं का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कहा कि प्रथम 80 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमसे बोला प्रश्न में कि प्रथम 80 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, n की वैल्यू आप दिए हो,
n की वैल्यू आप क्या किए हो, दिए हो, और n की वैल्यू दिए कितना हो, तो n बराबर 80 ही दिए हो। कितना दिए हो, 80 ही दिए हो। कि प्रथम n सम संख्याओं के योगफल की बात हुई थी, तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल जो है 80 ही आपने दिया है। हमने कहा ठीक है भाई, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल को मैनेज करते हैं, और है कितना वो, तो 80 है। अब हमें योगफल निकालना था, तो हमने कहा ठीक है, हम 80 गुणे 81 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था वह था कितना, n+1 से रिलेटेड। कितना था मेरे भाइयों, n+1 से रिलेटेड। तो आप करोगे क्या, इस चीज को कैसे मैनेज करोगे, ध्यान से समझना कैसे इसे मैनेज किया जाएगा। आप कहोगे सर हम 8 गुना करते हैं, तो 8 होगा, 8 टाइम 64 होगा, 6480 होगा। कितना होगा, 6480। तो प्रथम 80 सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 80 सम संख्याओं का जो योगफल बनेगा वह क्या बनेगा, 80 गुणे 81 बना कितना, 6480 बना कितना, 6480। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए और भी कोई प्रश्न आया, जैसे एक प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न जो आता है वह आता है, जानते हो, पहला प्रश्न एक ऐसा मिलता है कि जिसमें n दिया रहता है, आपके पास n रहेगा, और n जब आपके पास रहेगा, तो जैसे प्रथम आपसे कह दिया प्रथम 50 सम संख्या का योगफल, प्रथम 50 सम संख्या का योगफल। हमने कहा कि चलो भाई प्रथम 50 सम संख्या के योगफल की चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं, प्रथम 50 सम संख्या के योगफल की चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। तो चीज़ों को मैनेज किया जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल होगा कितना, तो आप सीधे बनाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, आपको सम संख्याओं की योगफल की ही तो बात करनी है। तो सम संख्याओं का योगफल होगा कितना, 50 × 51। सम संख्याओं के योगफल की बात थी, 50 × 51। आपने कहा कि चलिए यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 5 5 बचे 25, डेटा बना 2550। तो मेरे भाई पहला प्रश्न जो कोरिलेट करेगा यही करेगा कि आपसे कहेगा कि n की वैल्यू दी रहेगी। जैसे इस प्रश्न में n का मान दिया है, n का मान यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे प्रथम इतने सम संख्याओं का योगफल, प्रथम इतने सम संख्याओं का योगफल, जो यहाँ पे n के रूप में बातें आपको बताई गई हैं। ठीक है भाइयों। अच्छा, एक प्रश्न आपका ऐसे मैनेज होगा, और वो किस तरह से मैनेज होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपसे कहेगा, ध्यान से समझिएगा, कहेगा कि एक से मान लीजिए 1 से 80 तक की सम संख्या का योगफल। अब आपने कहा और हमने इस बात को समझा, 1 से 80 तक की सम संख्या का योगफल, तो कि 1 से 80 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 1 से 80 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो 1 से 80 तक 40 सम संख्याएं होंगी। n यहां से निकालना पड़ेगा, और जो n आपके पास आएगा भाइयों, यह इसका 1 से 80 तक की बात थी ना, आप सीधे कर दो 80/2, कितना आएगा, 40। आपके पास आया 80/2 मिला कितना, 40। तो 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल जो आपके पास मिला वह कितना मिला, तो 40 मिला। अब आप करोगे क्या, आपको योगफल निकालना था। पहले तो n आपने पाया, अब आपको निकालना था क्या, योगफल। हमने कहा चलो मेरे भाई हम योगफल को टारगेट करते हैं। हम किसको टारगेट करते हैं, तो योगफल को टारगेट करते हैं और योगफल निकालते हैं। तो योगफल को कैसे निकाला जाएगा मेरे भाइयों, मैं करूंगा 40 × 41, क्योंकि मुझे n पता है। तो 40 × 41 को जैसे हमने मैनेज किया, मैं 4 से गुणा करूंगा, मेरे पास 4 मिलेगा और 4 चौके 16 मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू 1640 आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी, 1 से 80 तक के सम संख्याओं का जो योगफल आप और हम मैनेज किए वह कितना आया, 1 से 80 तक के सम संख्याओं का जो योगफल आया वह 1640 आया। तो
तो 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल मेरे भाई वह आ जाएगा 1640, जिसे आप आसानी से मैनेज करिए, आसानी से आप इन चीजों को बनाइए, आपका काम एक अच्छे लेवल पे तैयार होगा। तो 1 से 80 तक की सम संख्याओं का जो आपने योगफल मैनेज किया है, 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा 1640। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया आप सबके पास, और वो क्या आया भाइयों, 1 से 100 तक की, मान लीजिए 1 से 100 तक की सम संख्या का योगफल, 1 से 100 तक की सम संख्या का योगफल, और 1 से 100 तक की सम संख्या का योगफल मुझे पूछा जाना है, तो 100/2 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 50, 100/2 कर दीजिए 50। अब आपको योगफल लेना है। अगर आपको योगफल निकालना है तो आप एक काम करिए, 1 से 100 तक की सम संख्या का योगफल निकालना है तो सीधे करिए 50 × 51, कितना कर दीजिए 50 × 51, आप करोगे 5 5 25 25, जो डेटा आएगा वह कितना आएगा 2550। एकदम मैनेज करिए चीजों को, आप सीधे कर रही है 5 × 5 5 25, जो डेटा आएगा वो कितना आएगा 2550। तो 1 से 50 तक की जब सम संख्याओं के योगफल की बात आएगी तो 1 से लेकर 50 तक के सम संख्याओं का योगफल 2550 होगा। इस बात को हमेशा आप फ्रेम करके चलेंगे, इसी पे पूरी की पूरी फ्रेमिंग होगी और इसी पे पूरा का पूरा डिस्कशन होगा कि डेटा बना कितना, तो डेटा बना 2550। अब आगे चलते हैं आप सभी के साथ। अगर मान लीजिए एक प्रश्न आता है आपसे, 1 से कहां तक की बात कर दूं मैं, 150 तक की, 1 से 150 तक की, ठीक है, सम संख्या का योगफल। तो 1 से लेकर, अगर मैंने आपसे चर्चा कर दी कि 1 से लेकर 150 तक की सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो मैं सीधे कहूंगा कि 1 से लेकर 150 तक की सम संख्या का जो योगफल होगा वह क्या होगा भाई, तो वो होगा क्या, अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया तो देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन बनेगा क्या। आप सबसे पहले फिर निकालोगे n = 150/2, कितना आएगा 75। देखो 1 से 150 तक की सम संख्या का योगफल, तो 1 से लेकर 150 तक की सम संख्या का योगफल 150/2 कितना बन गया 75 बन गया। 150/2 बना कितना 75, और आप सबको निकालना क्या है, तो आप सबको निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। तो 1 से लेकर 150 तक की सम संख्या का योगफल निकालना है तो आप सीधे करो 75 × 76, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप सीधे कर दो 75 × कितना 76, 75 और 76 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मुझे सीधे लगता है कि 75 का जो स्क्वायर होता है 2556 होगा, और एक और 75 जुड़ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि 5700 बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 150 तक की सम संख्या का जो योगफल होता है वह 5700 होता है, और इसे हम आसानी से मैनेज करेंगे, एक अच्छे लेवल पे आप इन चीजों को तैयार करोगे। तो 2 वैरायटी का प्रश्न आपने पढ़ा, एक वैरायटी में n दिया होता है और एक वैरायटी में n निकालना होता है। चलिए भाई, चलिए अब एक प्रश्न बीच से बन गया। बीच से मतलब इन द सेंस यहां पे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे जानते हो प्रश्न क्या, अच्छा एक प्रश्न ऐसे भी कह सकता है, जैसे आपसे कह देगा 1 से 75 तक की, 1 से 75 तक की सम 1 से 75 तक की सम संख्या का योगफल।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 75 तक की सम संख्या का योगफल की बात किया और आपसे कहा कि 1 से 75 तक की सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो आप इसका कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 1 से 75 तक की सम संख्या, सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा कि n की वैल्यू होगी क्या। n की वैल्यू जो आपने मैनेज किया है वह होगी क्या, तो n बराबर, ठीक है। एक काम करिए, 75 सम संख्या नहीं होती, मतलब 75 को नहीं शामिल करना है, मतलब 74 तक की संख्या शामिल होगी। कहां तक की, 74 तक की संख्या शामिल होगी। तो आप काम करिए, 74 का आधा कर दीजिए। n की बात है, आप सीधे 74/2 कर दीजिए। जैसे ही आपने 74/2 किया, आपके पास डेटा क्या होगा, 74/2 करिए। आप जानते कि 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। 35 2 कितना हो जाएगा, 37। और आपको निकालना क्या है, तो योगफल निकालना है। क्या निकालना है भाइयों, योगफल निकालना है। तो 37 × 38 बना आपके पास मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। 37 × 38 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 37 × 38 का जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं यहां रफ वर्क कर दे रहा हूं, 37 और 38 का गुणा। देखिए 8 7 56 हासिल कितना लग गया, 5। 24 8 3 का 24, 7 3 का 21। ध्यान देना, 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होता है आपके 2 अंकों का। जैसे इकाई से इकाई का गुणा, 8 7 56, 5 ले लिया हासिल। 24 और 21, 24 और 21 45 होता है। 24 और 21 जोड़ोगे तो 45 होगा, और 5 आपके पास मिला 60 50, फिर से 5 आ गया, 9 और 5 14। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वह आएगा कितना, तो हम जानते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन 1406 आएगा, जो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, जिसे आप मैनेज कर सकते हो कि इसका जो डेटा आएगा वह कितना आएगा, 1406 आएगा। तो एक से लेकर ऐसे भी प्रश्न आपके पास मिलेंगे जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, एक आसानी से लॉजिकल, मतलब एक से लेकर सम संख्या तक नहीं करेगा, विषम संख्या तक, जिसे आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और उसी चीज को मैनेज करेगा। जानते हैं, जैसे एक प्रश्न ऐसे कर दिया बंदे ने, कह दिया आपसे कि भाई एक से, एक क्लास लेक्चर में हम पूरी तरह से बातों को क्लियर करेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। 1 से 125 तक, 1 से 125 तक की, 1 से 125 तक की सम संख्या, 1 से 125 तक की सम संख्या का योगफल, ठीक है ना। 1 से 125 तक की सम संख्या का योगफल हम कैसे निकालें, तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 125 तक की सम संख्या का अगर योगफल निकालना है तो उन्हें कैसे निकालेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। 1 से लेकर 125 तक की, सबसे पहले आप n निकालिए। तो आप जानते हैं कि 125 सम संख्या नहीं होती, तो आप एक काम करिए, 124/2 कर दीजिए, तो आपके पास 62 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो 62 मिल जाएगा। और आपको इसका क्या निकालना है, तो आपको इसका योगफल निकालना है, आपको इसका योगफल निकालना है। तो 62 × 63 कर दीजिए, 62 × 63 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 62 × 63 करने से हमारे पास वो आंसर अवेलेबल हो जाएगा जिसकी हमें तलाश थी। 62 × 63, 3 दूना 6, कोई भी हासिल नहीं। 18 12, 18 12 20 2, कैसे, ध्यान देना, 3 का 2 गुना 6, ठीक है भैया। फिर करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 36 18, 6 दूनी 12, 18 12 हुआ, उन दोनों को जोड़ दीजिए, उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 18 12 30, हासिल कितना आया, तो 3 आया। 36 और 3 39, ठीक है। देखिए 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होता है 2 अंकों का। पहला स्टेप भाइयों, इकाई से इकाई का गुणा। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। और तीसरा स्टेप दहाई से
दहाई का गुणा, दहाई से दहाई का गुणा, ये आपके पास डेटा होता है और इसी डेटा पे आपको काम करना है। तो देखिए सम संख्याओं की योगफल से अगर रिलेटेड बातें की जाएगी तो सम संख्याओं की योगफल से रिलेटेड इतनी बातें मैं आप सबके सामने रखा हूं और इन्हीं बातों से रिलेट करके आपके क्वेश्चंस बनेंगे और बनाए जाएंगे। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपके हमेशा एग्जाम पैटर्न्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अब मैं आता हूं संख्याओं के योगफल में आगे बढ़ता हूं और जानते हैं, मैं आता हूं आपके लिए वर्गों के योगफल से रिलेटेड, वर्गों के योगफल। तो जानते हैं वर्गों के योगफल की अगर चर्चा आपसे की गई कि वर्गों का योगफल क्या होता है, जैसे पहला पॉइंट वर्गों के योगफल में आपको और हमको मिलता है और वो होता है हम सबके लिए प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है, संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे और हमसे ये पूछा गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योगफल आएगा वह आएगा क्या, तो हम सीधे कहेंगे n प्लस 1, 2n प्लस 1, है ना, बाई बटे कितना, तो हम सीधे कहेंगे 6। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होगा वह क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई क्या होगा, 6 होगा। फिर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई क्या होगा, 6 होगा। तो जैसे हमने स्टार्ट किया यहां पे प्रयास आपके साथ, क्या भाई, हमने कहा आप सबसे कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल पहुंच जाना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखो यार, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। आप समझते हो कि कोई चीज बिना मेहनत के आपको मिल जाएगी तो वो इम्पॉसिबल है। यार बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कों के अंदर जो भी एक्टिविटीज है, बहुत से ऐसे लोग हैं अभी स्टूडेंट वेट करते हैं कि नहीं मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं। देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेरिट से लेकर हर एक चीज में क्या कंडीशंस है। तो देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो दिमाग में ठान लीजिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए पूरा पूरा तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। मतलब एक टारगेट बना लीजिए, एक छोटी मोटी चीजों को ऐसे करिए भाई, इस तरीके से रखिए कि पर डे के लिए एक डायरी बना लीजिए। 5-10 रुपए की डायरी मिलती होगी, आपने देखा होगा, एक छोटी सी डायरी अपने पास रखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, और उस डायरी में पर डे का एक टारगेट रखिए और छोटे छोटे लक्ष्य को बनाइए। अगर बड़े स्तर पे आपको प्रिपरेशन करी है तो पर डे का एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, छोटा छोटा टारगेट। आज आपको पूरी की पूरी इस किसी किताब को जो फॉलो करते हैं आप, वैसे तो मैं आपको पूरा का पूरा मैटर यहां पे दिखाऊंगा, किसी किताब को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी रूप से। अब आपको मैं बताऊं, टोटल आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। मेरे कंटेंट के साथ साथ मैं आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड कराऊंगा वह खुद में बहुत किताबें होती हैं। तो किसी जिस चीज को अभी आप प्रेफर कर रहे हो, आप टारगेट बनाओगे, एक टॉपिक को टारगेट बनाओगे कि ये टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना है। मैं ये काम नहीं करूंगा तो पूरी तरह से ये दूसरा काम मैं करूंगा ही नहीं। और पूरी तरह से आप अपने को न्यौछावर करिए। मतलब पढ़ाई होनी चाहिए रेगुलर, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। देखो सबके लिए
अगर किसी ने बड़ा चीज अचीव किया है तो सबके लिए 24 आवर होते हैं एक दिन में, लेकिन उसी में 24 आवर के लिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि नहीं मुझे आज खाने को नहीं मिला, मुझे आज सोने को नहीं मिला, तो मुझे आज घूमने को नहीं मिला। बहुत से ऐसे लोग हैं उसी 24 आवर में इतिहास रच देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वह 2 घंटे सोते हैं, 2.5 घंटे सोते हैं, लेकिन आपको तो 8 घंटे की नींद चाहिए। नहीं मेरे भाई, 8 घंटे की नींद, मैं मतलब इसको आप एकदम पूरे कुछ दिनों के लिए भूल जाइए पूरी तरह से। वो किताबों में लिखे रहने दीजिए कि 6 घंटा सोना अनिवार्य है, 8 घंटा सोना अनिवार्य है। नहीं, ठीक है, जब समय पड़ेगा हम लोग पूरी तरह से न्यौछावर करेंगे अपने आप को, जितनी एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से। क्योंकि अगर आपने 6 महीना, साल भर, 1 साल पूरा सब कुछ छोड़ के देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल व केवल अपने स्टडी को फोकस कर दिया, तो फिर देखो आगे के कुछ साल फिर ये सोचना नहीं, देखो यार नौकरी लग जाएगी तो ये कौन वर्गों का योग, घनों का योग और रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, टेट्रान थ्योरम, तो कौन ये सब पूछने आएगा तुमसे? नहीं आएगा ना। तो इसे लंबा मत खींचो, ये रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारी जिंदगी में पंचवर्षीय योजना की तरह मत आ जाए। इसे पूरी तरह से पूरा एकदम सर्वस्व पूरी ताकत झोंक दो और कहो कि यार ये तुम निकलो अब हमारी जिंदगी से। और ये तभी निकलेगा ना जब पूरी एनर्जी, पूरा लेवल एक अच्छे तरीके से आपके अंदर आएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। और जब तक ये नहीं ठानोगे कि मुझे करना है, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए हमें पागल बनना पड़ेगा। जब तक पागल नहीं बनोगे ना, पागलपन की हद पार करो, अपनी औकात की सीमा को लांघो। और मेरे भाई, अगर अपनी औकात की सीमा को नहीं लांघोगे, बहुत लोग कहते हैं ना तुम्हारे बस की बात है, तुम्हारी औकात नहीं है करने की। हम अपनी औकात की सीमा को लांघेंगे, और जब हम अपनी औकात की सीमा को लांघेंगे ना, उसी दिन इतिहास रचेंगे। और आप इतिहास रचने वाले हो, आपके अंदर वो गुण है, आप योद्धा हो, आप हार नहीं मानोगे, आप हार नहीं मान सकते। और जब तक इतिहास रचने के लिए मात्र 5 से 6 महीने, साल भर होते हैं। रोने के लिए पूरी जिंदगी होता है, ब्लेम करने के लिए पूरी जिंदगी होता है। मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। लेकिन देखो जितने लोगों ने इतिहास रचा है उनके पास कुछ नहीं था, तब इतिहास रचा। तो ये ब्लेम करना छोड़ो और खुद से एक डिसीजन लो। डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। और जब तक निर्णय नहीं लोगे, टारगेट का निर्णय नहीं लोगे, तो चीजें आपको नहीं मिलेगी। खुद से डिसीजन लो। और डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन गलत होता है कि सही होता है वो बाद में पता चलता है। किसी भी चीज का डिसीजन अगर आपने ले लिया, तो अब आप उसे सही साबित करो या गलत साबित करो, ये आप पे डिपेंड करता है। डिसीजन ले लिया, अगर काम नहीं करोगे तो गलत साबित हो जाओगे। और अगर डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन पता है ये मेरी औकात के बस के बाहर है, तो जब औकात के बस के बाहर है तो हमारी मेहनत जो है वो भी औकात से ज्यादा होनी चाहिए। और जब हम अपनी मेहनत को औकात से ज्यादा रखेंगे तो हमें पता है कि हमें वो मिलेगी। क्यों वो नहीं मिलेगी? मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कोई दूसरा उतनी मेहनत नहीं करता है। और कोई दूसरा उतनी मेहनत नहीं करता है तो आप उसके काबिल हो, क्योंकि आप मेहनत करते हो। ये जितने चीजें पढ़ रहे हो आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना, संविधान हो गया, फलाना हो गया, ढकामा हो गया, नौकरी में किसी का यूज नहीं करना है तो आपको। लेकिन अभी क्या है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी चीजों के साथ लग जाओ भाई। और जब तक पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत के साथ चीजों के लिए नहीं लगोगे, सफलता नहीं मिलने वाली मेरे भाई, ये मान लो। अब देखो कंडीशन जो भी आप लोगों के लिए या अपने लिए, आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए, हम लोग रात को 11-11 बजे तक क्लासेस ले रहे हैं। कभी कभी 11 बज जाता है, कभी 11:30 बज जा रहा है, सुबह में फिर 7 बजे से क्लासेस रन करनी है। तो आप समझ रहे हो, देखो नींद आती है, जैसे कंडीशन है क्लासेस है ना, आदमी की नींद आने लगती है रात की कंडीशन में, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन तभी भी नहीं, जुनून है कि नहीं कुछ करना है, आपके लिए कुछ करना है। और आपका जब कुछ होगा तो मेरा तो अपने आप हो जाएगा।
मैं आपके लिए हूं। आप जितनी मेहनत मुझसे करवाना चाहते हो मुझसे करवा लो, मेरी जितनी क्षमता होगी। अब आप शायद आपको बिलीव नहीं होगा, मैं स्टडी टाइम में मैं थोड़ा शारीरिक रूप से दूसरे, शरीर तो बड़ी हट्टा कट्टा मेरा दिखता है आप लोगों की नज़र में, तो आप लोग करोगे, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं रहती। क्योंकि मतलब मैं, जो ऑफलाइन के बच्चे मुझे जानते हैं, मैं हमेशा स्वस्थ नहीं रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ठाना है कि नहीं, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरे घर वाले भी मुझे जानते हैं, यार ये इतनी मेहनत कैसे कर लेता है। चलिए वो तो अलग बात होगी, आप कहोगे कि देखो अपनी बातें स्टार्ट कर दिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो चीज करनी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है, सफलता की बुलंदियों पे पहुंचना है, तो चीजें आपके लिए होनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे मैं कहूं, गांव के बच्चे हैं जिनकी एग्जाम थोड़ा सा इधर नहीं है, चीजें नहीं, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के लग गए हैं प्रधानी के चुनाव के पीछे घूमने, तो जिला पंचायती के चुनाव के पीछे घूमने, सब कुछ छोड़ के लगे हुए हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को टांग दिए हैं तख्त के नीचे, है ना। उन्हें उससे मतलब नहीं है। देखो कि गवर्नमेंट भी कितनी चालाक है, जिस समय पंचायत चुनाव की है ना, उसी समय परीक्षाओं का तांता लगा दिए। अब देखो एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है, अब जीडी की प्रिपरेशन करने वाले दिन भर प्रधान जी के पीछे घूमेंगे। प्रधान जी जीते तो कुछ लालच, बस कुछ चीजें करे, न नहीं करे तो होगी तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि तुम तो जीडी के प्रिपरेशन के समय लगे हुए थे दूसरे काम में। तो जो कर रहे हो उसको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लो, एंटरटेन कर रहे हो चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कैरियर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारा अगर, हाँ ठीक है, तुम्हारे घर का कोई लड़ा है तो 5 मिनट 10 मिनट समय दे दो, तुम्हारे तुम उनको प्रधान जिला पंचायत सदस्य बना तो नहीं दोगे। तो मैं देख रहा हूं बच्चे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई छोड़ के पूरी तरह से एकदम लगे हुए हैं। नहीं मेरे भाई, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जिस प्रधान जी के पीछे घूम रहे हो ना, वही प्रधान जी साल भर बाद तुमसे कहेंगे, अगर प्रधान जी जीत जाएंगे तो कहे तुम तो इलाहाबाद रहते थे ना, तुम तो यहां रहते थे, या तुम तो भाई, मतलब तुम्हारी असफलताओं को वो टारगेट नहीं करेंगे, उस तरह से चीजें तुम्हारी असफलताओं को नहीं शेयर करेंगे। तो उनके लिए समय निकाल रहे हो, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि उनके लिए समय मत निकालो, निकालो, लेकिन एंटरटेन करो। एंटरटेन करके आके अपने घर पे या जहां भी रह रहे हो पूरी ताकत के साथ अपनी पढ़ाई पे लगो। आओ क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कहा आप लोगों से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो मेरे भाई हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को हम माइनस कैसे करेंगे, तो हम सीधे कहेंगे 10 × 11, 10 दूनी का 20, 21 बटे कितना, तो 6। ठीक है, आप लोगों से कहा गया n+1 2n+1/6। अब जानते हो 2 से कटा के इसे 3 बना दो, 2 से कटा के इसे 5 बना दो, 3 से कटा के इसे 7 बना दो। अब बना 35 × 11। एक बात का ध्यान रखना कभी भी मेरी बातों से, कि कभी भी एक बात का एक लक्ष्य रखना कि कभी भी आपको किसी 2 अंक की संख्या और 35 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप जानते हो क्या करो, पहले जैसे 2 अंक की संख्या और 11 का गुणा करना हो, मैंने 35 बोल दिया था, 2 अंक की संख्या और 11 का गुणा, तो आप सीधे इकाई के स्थान पे इकाई को रख दो, इकाई के स्थान पे क्या कर दो, इकाई को रख दो, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 हो गया, और दहाई के स्थान पे दहाई को रख दो, 385 हो गया, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लूँ आपके पास, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 58 × 11 है, तो मैं करूँगा 8 लिख दूंगा, 8 5 13 लिख दूंगा, हासिल 1 5 1 6, मतलब इकाई के स्थान पे इकाई को लिख देते हैं, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर सिंपल नंबर है तो रखते हैं, अगर दहाई, अगर मान लीजिए हासिल लेने वाली संख्या है तो उसका हासिल ले लेते हैं। जैसे देखिए 8 के स्थान पे 8 को रखा, 8 5 13 मतलब 3, हासिल 1, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे 78 × 11, तो मैं करूंगा कि 8 रख दूंगा, और 8 7 15 का 5 हासिल 1, तो आएगा उधर से 7, 7 और 1 कितना होगा 8। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जिसे आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के
अच्छा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुझसे यहाँ छूटा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की, है ना, वर्गों का योगफल, क्योंकि वर्गों के योगफल में है इसलिए वर्गों का योगफल कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक, वर्गों का योगफल। तो 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को अगर टारगेट करते हैं तो मैं सीधे बनाऊंगा और आपके लिए इस बात को फ्रेम करूंगा, सीधे लिखूंगा 25 इंटू 26, 25 दूनी का 50 से 51/6। ध्यान दीजिएगा, 25 इंटू 26, 25 है, 25 से 26, 25 दूनी 50, 51 बटा कितना 6। तो आपने 51/6 को भी टारगेट किया, जिस तरह से आपको समझ निकला। 3 का 2 गुना कर दीजिए, है ना, 3 से कटाइए 17 हो जाएगा और 2 से कटाइए 13 हो जाएगा। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो 25 इंटू 13 इंटू 17, ठीक है ना, ये आपके लिए डेटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा, ठीक है। जैसे 13 और 17, 17 का 10 गुना जो होता है वो 170 होता है, 17 या 51 होता है। तो 51 और 117 आप जानते हो, 170 में 30 जोड़ा और मतलब 221, और 221 में आप 25 से गुणा कर लीजिए। 25 और 221 का मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, 25 का में 25 होता है, 5 मिल गया, 2 आपके पास मिला, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 आपके पास कितना हो गया, आप देख रहे हो 52, फिर 5 मिला, 25 दूनी 50 और 5 आप कर लीजिए, आपके पास 55 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा, बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। फिर मैं कहूँगा 25 का में 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52, 25 दूनी 50 और 5 55। इस बात का हमेशा फ्रेम करिएगा तो चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। चलिए, अगर मैंने आपसे कहा, देखिएगा ध्यान से जितने भी लोग हैं, अगर हम लोगों ने कह दिया कि मेरे भाई प्रथम, है ना, आप देखिए जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1 2n+1/6 हो गया। अब जानते हैं यहीं पे एक चीज और फ्रेम होती है जिसकी चर्चा मैं आप सबसे यहां करना चाहता हूं। मान लीजिए प्रश्न आ गया आपके लिए इस तरह का, जैसे आया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉटेड, मेरे भाई, और प्रश्न बन गया 20 का स्क्वायर। तो देखिए अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो है विषम नहीं सम संख्याओं के वर्गों का योग है। क्या है? सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको करने का एक तरीका ये हम लोगों को सिखाया जाता है कि मेरे भाई इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। जब आपने 2 का स्क्वायर कॉमन किया तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉटेड 10 का स्क्वायर, जैसे यहां पे 10 का है। तो अगर देखा जाए तो ये जो बन रहा है आप सभी के लिए यह सम संख्याओं के वर्गों का योग है। किसके है? सम संख्याओं के वर्गों का योग है। जो 2 का स्क्वायर आपने मैनेज किया वह 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाएगा। और अभी अभी आपने देखा है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग है, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योग को अगर आपने मैनेज किया तो आप जानते हैं अभी अभी निकाला भी था 10 × 11 × 21/6, जो मल्टीप्लाई करने पर 385 मिला था, जो मल्टीप्लाई करने पर 385 मिला था। तो एक काम करिए 4 × 385 कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आया 5 के 20, 2 मिल गया, 8 का 32 और 2 34 मिला, 3 मिला और 4 12 और 3 कितना मिल गया 17। आप आसानी से बना लीजिए। तो आपसे सॉरी, यहां ध्यान रखिएगा, यहां मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है, 12 और 3 15 होता है, मैंने 17 लिख दिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग, कभी कभी इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये बने सम संख्या। लेकिन सम संख्याओं के वर्गों के योग, और एक बात बताता हूं मैं आपको, सम ही संख्या नहीं, सम हो या विषम हो, दोनों की मैं बात करूं, सम या विषम, ठीक है, संख्या के वर्गों का योग।
सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। तो ध्यान दीजिएगा, सम या विषम संख्या के वर्गों का जो योगफल आएगा मेरे भाइयों, सम या विषम संख्या के वर्गों का योगफल, तो सम या विषम संख्या के जो वर्गों का योगफल आएगा उसको आप ऐसे मैनेज करिए। मैं यहां पे आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे l प्लस 1, ठीक है, l प्लस 2/6। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सम या विषम संख्या के वर्गों का जो योगफल आएगा वो आएगा l प्लस 1 l प्लस 2 बाई कितना 6। अब इसे ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। सम या विषम संख्या की बात है जो आप प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी प्रश्न आप यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का डॉटेड 20 का, और आपको इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आपको इसका योगफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो L का मतलब होता है, अगर आप जानते हो, थोड़ा सा इतना जानते ही होंगे, L का मतलब होता है भाइयों, L का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। अगर हमने आपने इस चीज को मैनेज किया कि अंतिम पद को कैसे हैंडल करना है, क्या तरीका होगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। L बिना हमारे पास अंतिम पद, L आया मेरे पास क्या, अंतिम पद, और अंतिम पद को रिलेट करें, मतलब अंतिम पद है यहाँ पे कौन, तो 20। मैं लिखूंगा 20 इंटू 21 इंटू 22 बटे कितना, तो 6। ध्यान दीजिएगा, 20 से रिलेटेड बातें हुई हैं। 20 इंटू 21 इंटू 22 बटा कितना 6। 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 को कोरिलेट करिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आइए मैं बातों को मैनेज करता हूं। अगर मैंने 2 से कटाया, 2 से कटाऊंगा तो हमारे पास 3 होगा, 2 से कटाऊंगा तो मेरे पास 10 होगा, और 3 से कटाऊंगा तो 7 होगा। तो देखिए 22 का 7 गुना होता है 154, ठीक है ना। 22 का 7 गुना 154 होता है। एक जीरो आपने बढ़ा दिया तो बना कितना, 1540। एक जीरो आपने बढ़ा दिया तो बना कितना आपके पास, 1540। तो आपने इसे चीज को मैनेज किया। तो देखिए सम या विषम संख्या के वर्गों के योगफल के लिए ये बेटर होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और बन गया, मैं यहां से प्रश्न को मैनेज कर रहा हूं। प्रश्न आपके पास आ गया इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मेरे भाई डॉटेड 50 का स्क्वायर, और आ गया आपके पास योगफल के लिए। तो जानते हो इसका अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आप ऐसे सॉल्यूशन बनाइए। जैसे L के रूप में आप क्या लेके चलोगे, L के रूप में आप 50 लेके चलोगे, तो आप सीधे लिखना 50 इंटू 51 इंटू 52 बटा कितना 6। आप सीधे लिखना 50 इंटू 51 इंटू 52 बटा कितना 6। तो आपके पास जो डेटा आया 50 इंटू 51 इंटू 52 बटा 6, इसी पे चीजें मैनेज होंगी। और 3 से कटा के 2 कर दीजिए, 3 से कटा के 17 कर दीजिए, और 2 से कटा के 26 कर दीजिए। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 50 इंटू 17 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं इसका मल्टीप्लिकेशन छोड़ रहा हूं आप पे, आप इसे करेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी, आसानी से चीजें बन सकती है। तो ये रहा आपके लिए सम संख्या के वर्गों का योगफल। जैसे मान लीजिए आपके पास ये भी प्रश्न आएगा, और वो क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ऐसे प्रश्न बनेगा आपके लिए, क्या मेरे भाई, जैसे बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, सॉरी उल्टा मैं लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डॉटेड मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने कह दिया कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। 1 3 5 डॉटेड 15 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को भी बहुत ज़्यादा आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है, और इसका सॉल्यूशन बना देंगे आप। सॉल्यूशन क्या बनाएंगे भैया, आप सॉल्यूशन बनाएंगे, L कितना है तो 15। विषम संख्या के लिए भी यूज होता है, विषम संख्या के लिए भी यूज होता है, और बहुत अच्छे से यूज होता है। लिखेंगे आप 15 गुणे 16 गुणे 17, क्या यूज करेंगे, 15 गुणे 16 गुणे 17 बटा कितना, तो बटे 6। चलिए सिंप्लीफाई करिए। अगर आपने 3 से कटाया तो 2 आया, 3 से कटाया तो 5 आया, 2 से कटाएंगे तो 8 आएगा। आपके पास 40 इंटू 17, 17 चौके 68 होता है, 680 हो जाएगा।
17 चौके 68 होता है, कितना हो जाएगा 680। तो विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए भी चीजें बनती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और डॉटेड कितना आ गया 25 का स्क्वायर, और आपसे प्रश्न पूछ दिया, क्या कर दिया, प्रश्न पूछ दिया 25 से स्क्वायर से रिलेटेड। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हमने आपसे 25 के स्क्वायर की बात कर दी तो ध्यान से इस बात को ऐसे मैनेज करिएगा मेरे भाई, 25 बोला हूं ना, तो आप एक काम करिए, सीधे लिखिए 25 इंटू 26 इंटू 27 बटा कितना 6, और इसका सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आज की क्लास को मैं यही ओवर करूंगा। आज की क्लासेस में मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे हम सम संख्या के वर्गों का योग, है ना, विषम संख्या के वर्गों का योग, और उसके बाद आपको प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग की बात की। उसके बाद आपको मैंने पहले सिखाया था सम प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। तो ये बातें हमने सीखी। इसमें अगली वैरायटी होती है घनों का योग, उसके बाद मैं आपको टॉपिक बदलूंगा। तो कल हम क्लास में सीखेंगे घनों के योग से रिलेटेड, और आपसे एक इंफॉर्मेशन देने की बहुत बड़ी इच्छा थी, दिली इच्छा थी। आप एक बात कल सर्वे कर लीजिएगा चैनल पे एक बार दिन में, तो आपको कल से आपको क्लासेस मिलेगी जिसकी प्रैक्टिस बैच की मैं चर्चा कर रहा था, स्पेशली यूपीएसआई, पीईटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे जितने भी एग्जामिनेशन इधर होने वाले हैं, सीएचएसएल का जो एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम को फोकस करके एक प्रैक्टिस बैच में आप सबके सामने लेके आ रहा हूं। उनकी चर्चा मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, उसकी टाइमिंग और उनके बारे में पूरी परिचर्चा, आप एक थंबनेल लग जाएगा, एक बात आपसे हो जाएगी। तो कल दोपहर के बाद उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, सभी के सभी विद्यार्थी, उनकी क्लासेस की टाइमिंग आपके लिए क्या होगी। वो क्लासेस मैं आपके सामने थोड़ा सा पहले लेके आऊंगा, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को क्लासेस करने में आसानी हो। जय हिंद।